अगर आपका पौधा बार बार कमज़ोर पड़ रहा है या ग्रोथ रुक गई है तो एक बार मिट्टी ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे कीड़े हो। क्या आपने पहले कभी इस तरह के कीड़े मिट्टी में देखे हैं? ये कीड़े क्या है, इनका नाम क्या है और क्या सचमुच ये पौधे को नुकसान करते हैं? चलिए जानते हैं। अगर आप सही से खाद पानी दे रहे हैं उसके बावजूद भी पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो सबसे पहले आप ड्रेनेज होल चेक करिए। ड्रेनेज होल सबसे पहले तो रुका हुआ नहीं होना चाहिए, पानी अच्छी तरह से पास होना चाहिए। अगर इस तरह के कीड़े मिट्टी में मौजूद है तो नीचे ड्रेनेज होल के पास या ज़मीन पर आपको काफ़ी सारे कीड़े इकट्ठे दिखाई देंगे। ये देखिए कैसे दौड़ रहे हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, लगभग आधे mm से 2 mm तक इनका साइज़ रहता है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, एकदम से ये दिखते भी नहीं है। इनको जब हम छेड़ देते हैं या गमला इधर उधर सरकाते हैं तो ये थोड़े से उछलते हैं और इसीलिए शायद इनका नाम स्प्रिंग टेल है। ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में देखने को मिलते हैं। जब मिट्टी बार बार लगातार गीली रहती है, सूखती नहीं है, तो ये कीड़े वहाँ अपने आप ही पनप जाते हैं। गमले के नीचे की तरफ ठंडक रहती है, नमी रहती है, तो गमले के नीचे की तरफ ये आसानी से दिख जाते हैं। अगर ये कीड़े मिट्टी में हो जाते हैं तो क्या ये पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, ये पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या खाते हैं? तो ये मिट्टी के अंदर जो फंगस होती है, अलगी होती है या फिर सड़ी गली जैविक चीज़ें जैसे खाद वगैरह, ये सब चीज़ें होती है, इनको खाती है। स्वस्थ अगर जड़ें बनी हुई हैं तो स्वस्थ जड़ों को ये नहीं खाती है। इनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है मिट्टी लगातार बहुत ज़्यादा गीली रह रही है। यह हमारे लिए संकेत होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और इसमें अब पानी देना आपको कम करना है। गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से सूखने दीजिए। अच्छी तरह से सूखने के बाद उसको आप उकेर के चेक करिए। 1-2 इंच तक अगर मिट्टी गीली नहीं है तो फिर उसको पानी पिलाइए। गमले का ड्रेनेज चेक करिए। गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। गमले को धूप और हवा वाली जगह में रखिए। नर्सरी पॉट में ड्रेनेज होल काफ़ी बड़े रहते हैं, इनमें से ये कीड़े आसानी से आना जाना कर सकते हैं। तो इनको डायरेक्ट ज़मीन पर या मिट्टी में रखने की बजाय आप इनको किसी प्लेट में रखिए या टाइलों के टुकड़ों के ऊपर रखिए या किसी स्टैंड के ऊपर रखिए। मिट्टी को लगातार गीली मत रखिए, खास करके अगर वो प्लास्टिक के गमले में है तो 1-2 इंच गुड़ाई करके चेक करके उसके बाद ही पानी पिलाइए। क्योंकि कई बार यूँ होता है कि ऊपर की मिट्टी सूखी हुई दिखती है लेकिन अंदर की मिट्टी काफ़ी गीली रहती है और अंदर ही अंदर इसमें कीड़े पनपते रहते हैं। अगर मिट्टी में ये कीड़े हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की लक्ष्मण रेखा चौक आती है, वो नीचे लगा दीजिए, उसके ऊपर आप गमला रख दीजिए और मिट्टी आपकी जो गीली है उसको 2-3 दिन की धूप में अच्छी तरह से सूखने दीजिए। सारे कीड़े निकल जाएंगे। फिर भी कीड़ों के कुछ अंडे या कुछ कीड़े इसके अंदर बाकी रह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नीम खली का पाउडर मिला देना है। जब भी आप किसी भी गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें नीम खल का पाउडर ज़रूर मिलाना चाहिए, इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। मिट्टी जब लगातार गीली रहती है तो उसके अंदर फंगस भी लग जाता है। तो उसके लिए आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना फंगीसाइड पाउडर मिला दीजिए। अब इस पानी के अंदर आप वो गमला रख देंगे। करीब 10-15 मिनट में गमला जो है वो नीचे ड्रेनेज होल से पानी सोख लेगा और ऊपर की मिट्टी गीली दिखने लग जाएगी। गमला अगर बड़ा है तो आप पानी में नहीं रख सकते, उस वक्त आप उसको ऊपर से भी फंगीसाइड पाउडर पानी में घोल के डाल सकते हैं। अब देखिए करीब 15 मिनट बाद इसकी मिट्टी ऊपर से गीली हो गई है। अब इस गमले को हम पानी में से बाहर निकाल लेंगे। इसमें फंगीसाइड पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधे ख़राब होने की असली वजह ये कीड़े नहीं हैं, बल्कि मिट्टी लगातार गीली रहने की वजह से उसमें फंगस लग जाता है और जड़ें सड़ने लग जाती है और इसी कारण से पौधा ख़राब हो जाता है। हमें पानी का ध्यान रख के मिट्टी को ख़राब होने ही नहीं देना है। मिट्टी की नमी और ड्रेनेज पे ध्यान देना है और ज़्यादातर मामले में सबसे अच्छा यही समाधान होता है। हर तरह के कीड़े नुकसानदायक नहीं होते। स्प्रिंग टेल तो एक तरह से हमारी मदद ही करते हैं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर की सड़ी गली चीज़ों को, फंगस जैसी चीज़ों को खा के मिट्टी को अच्छा करने का काम करते हैं।
गमला अगर खाली हो गया है तो दूसरा पौधा लगाने के लिए मिट्टी को 2-3 दिन की अच्छी तरह से धूप लगा दीजिए। और जब दोबारा गमला भरेंगे तो इन बड़े बड़े ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक कोई पतला सा कपड़ा अंदर बिछा दीजिए। इससे कीड़े वगैरह भी अंदर नहीं घुसेंगे और मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी। बारिश के मौसम में लगातार नमी बनी हुई रहती है, पौधे में गमले में कीड़े ना लगे उसके लिए आप सब गमलों में थोड़ी थोड़ी नीम खली का पाउडर और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर पानी में घोल के ज़रूर पिलाइए। और अगर ये जानकारी आपके ज़रा सी भी काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ।